हम एक बार के लिए इसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, एक आती है इसके अंदर स्क्वायर नंबर्स, एक आती है इसके अंदर स्क्वायर नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर नंबर्स। अब स्क्वायर नंबर क्या होता है, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9। बहुत तगड़ा पिरामिड है ये, बहुत ही प्यारी चीज है ये आपको स्क्वायर्स भी बता देती है बिना कैलकुलेट करे, बिना मल्टीप्लाई करे, बशर्ते आपको इसके लेवल्स पता होने चाहिए, बशर्ते आपने इसको सही बनाया होना चाहिए। अगर मुझे इसके लेवल पता करने हैं और मुझे इसके लेवल में से कोई स्क्वायर पता करना है तो मैं क्या देखूं, मैं उस नंबर को देख लूं, मैं उस नंबर को देख लूं। जैसे मान लीजिए कि मैं 2 को देख लेता हूं, 2 मेरे पास कहाँ आ रहा है, 2 मेरे पास ये आ रहा है, तो 2 के साथ वाला नंबर, 2 के साथ वाला नंबर और 2 के नीचे वाला जो नंबर है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे इसका स्क्वायर मिल जाएगा। मुझे स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 + 3, 1 + 3 मुझे क्या मिलेगा, 4, मुझे क्या मिलेगा 4। मैं मान लीजिए मुझे चाहिए 3 का स्क्वायर, तो मैं 3 के जस्ट साथ वाला और उसके जस्ट नीचे वाला, इन दोनों नंबर्स को अगर मैं चेक करूंगा तो मेरे पास क्या आया, 3 + 6 जो कि होगा 9। अगर मुझे 5 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर मुझे कहाँ पे देखना है, 5 के पड़ोस वाले नंबर पे जाऊं और उससे नीचे वाले नंबर पे चले जाऊं। 5 का स्क्वायर होगा मेरे पास 10 + 15 जो कि होगा 25। अगर मुझे 7 का स्क्वायर चेक करना है तो 7 का स्क्वायर मेरे पास क्या होगा दोस्तों, मैं 7 + 21 मेरे पास क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए एक बार के लिए, 8, 28। मैं इन दोनों को 7 से 21 गया, 21 से 28 गया, 21 + 28 जो है मैंने किया तो मेरे पास 1 और 8 9 और 4 49 जो है स्क्वायर हो चुका है। तो ये मेरे पास क्या दे रहा है, मेरे पास स्क्वायर्स भी देता है पास्कल का ट्रायंगल। तो हमने पास्कल के ट्रायंगल से अभी तक क्या क्या चीज़ें सीख ली है, हमने पास्कल के ट्रायंगल में, माफ़ कीजिएगा उत्सुक हो गया ज़्यादा, पास्कल के ट्रायंगल से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। पहली चीज़ हमने सीखी कि ये हमारे पास जो आउटर बॉर्डर है वो 1 1 1 दे रही है, मेरे आउटर बॉर्डर जो है स्टेप फंक्शन में काम कर रही है, एक 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 देती जा रही है। सेकंड लेवल है, चाहे इधर से काउंट करूँ चाहे इधर से काउंट करूँ, मुझे हमेशा क्या दे रही है, 1 2 3 यानी कि काउंटिंग नंबर्स दे रही हैं। थर्ड लेवल जो है मुझे ट्रायंगुलर नंबर्स दे रहा है, यानी कि अगर मैं किन्हीं ऑब्जेक्ट का एक के ऊपर एक इक्वल पोर्शन में अगर बांट कर लिखूँ तो मेरे पास ट्रायंगल बनेगा, चाहे गिलास जमाऊँ, चाहे मैं कुछ चेयर जमाऊँ, कुछ भी जमाऊँ, और वो जो है ट्रायंगुलर नंबर्स, उसमें टोटल कितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स की काउंटिंग जो है मुझे ट्रायंगुलर नंबर्स देंगे। अगर मेरे पास एक ही पॉइंट है तो मेरे पास एक ही पॉइंट है, अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, अगर मेरे पास 3 साइड्स हैं तो 3 साइड्स के मेरे पास 3 पॉइंट होंगे। अगर मेरे पास बड़ा ट्रायंगल है तो मेरे पास यहाँ पर क्या होंगी, अगर इक्वल साइड्स की बराबर पॉइंट हैं तो ये सिमेट्री मुझे कितने पॉइंट्स देगी, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 1 मिनट के लिए रुकिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ गलती कर दी क्या हमने, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 2 3, क्योंकि ये इसकी इक्वलेंटी तो होगी, इसकी इक्वलेंटी होगी जो मुझे क्या देगी, 6 देगी। इसके बाद वाला जो लेवल है मुझे वो देगा 4, और जो मेरे पास क्या होगा 10। तो ये मेरे पास ट्रायंगुलर नंबर थे। जब मैं इन 3D में जमा रहा था, जब मैं किन्हीं बॉल्स को या ग्लासेस को अगर मैं 3D के अंदर जमा रहा था एक पिरामिड के रूप में, तो मुझे टेट्राहेड्रल नंबर्स मिल रहे थे। मैंने टेट्राहेड्रल नंबर्स की बात कर ली। उसके बाद मैंने जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, a + b की स्क्वायर वाली जो फॉर्म्स थी मेरे पास, उन फॉर्म्स को मैंने सोल्व कर लिया कि उसकी किसी भी पावर को मैं इससे पता लगा सकता हूँ। उसके बाद मैंने किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो देखना एकदम से चेक कर लिया कि मान लीजिए मुझे कोई भी स्क्वायर चेक करना है किसी भी नंबर का, तो मैं नंबर रो में, मैं काउंटिंग रो के अंदर उस नंबर को लूं और उस नंबर को लेने के बाद उसके साथ वाला और उसके नीचे वाले नंबर को ऐड कर दूं। ध्यान रखिएगा, मुझे ये जो नंबर है स्क्वायर के लिए जो मुझे नंबर चूज करना है वो मुझे काउंटिंग नंबर से ही चूज करना है। आप ये मत कर लीजिएगा कि मुझे ये 10 का स्क्वायर करना है तो मैं इस 10 पे चले जाऊं और इस 10 पे नीचे 20 को ऐड कर दूं तो ये मेरे पास 30 हो जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मुझे काउंटिंग नंबर्स में, यानी कि जो नेचुरल नंबर वाली जो मैंने पैटर्न बताया था, या जो नेचुरल नंबर वाली सेकेंड जो लेवल है, मुझे सिर्फ उसी ही लेवल में से नंबर को लेना है।
अब बात करते हैं एक स्पेशल ट्राइंगल जो इसी ट्राइंगल के अंदर बनता है। एक स्पेशल ट्राइंगल है स्फिंक्स ट्राइंगल। स्फिंक्स ट्राइंगल, अभी स्फिंक्स ट्राइंगल क्या होता है? स्फिंक्स ट्राइंगल जो है मेरे पास, सॉरी स्फिंक्स ट्राइंगल, SIERPIN, स्फिंक्स की, सिरपिंक्स की, शायद मैं सही स्पेल नहीं कर पा रहा हूं पर सिरपिंस्की, हाँ बिल्कुल सही है। सिरपिंस्की ट्राइंगल जो है, सिरपिंस्की ट्राइंगल क्या कहता है कि आप एक ट्राइंगल जो है, आप एक ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स ले लीजिए। आप इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स ले लीजिए। इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप एक उल्टा ट्राइंगल बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इसे फिर से रिपीट करना चाहते हैं तो फिर आप कर सकते हैं, आप इसे इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट कर सकते हैं। आप फिर से ये जो नया ट्राइंगल बना है, क्योंकि ये इनकी साइड इक्वल थी तो ये भी इक्वल होंगी, तो यहाँ पर फिर से आप पॉइंट्स ले लीजिए और आप फिर से जोड़ेंगे, आप फिर से जोड़ेंगे तो फिर आपको एक नया ट्राइंगल मिलेगा। इधर की साइड भी आपको ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी आपके लिए ऐसा ही होगा। इसके अंदर फिर अगर आप चलें तो आप फिर ऐसा कर सकते हैं, फिर आप ऐसा कर सकते हैं और फिर आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट लूप जो है ये जाता है, पर ये बनता कब है? ये स्फिंक्स ट्राइंगल बनता कब है? जब हम इस ट्राइंगल के अंदर से, पास्कल ट्राइंगल के अंदर से, ये जो डॉट है स्फिंक्स ट्राइंगल के डॉट्स हैं, ये हमारे पास कहाँ से आते हैं? जब इस ट्राइंगल के अंदर से हम ऑड नंबर्स को एक बार रहने देते हैं और हम इवन नंबर्स को सर्कल कर लेते हैं। इवन नंबर्स मेरे पास, इवन नंबर्स को जब मैं सर्कल कर लूँगा तो इवन नंबर्स को मेरे पास सर्कल करने पे मेरे पास ऐसे छोटे 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 जो हैं ट्रायंगल्स बनते चले जाएंगे। मेरे पास एक ट्रायंगल ये बनेगा, मेरे पास एक ट्रायंगल ये बनेगा, ये बनेगा, तो ये जो बड़े ट्रायंगल थे उसके छोटे छोटे ट्रायंगल बनते जाएंगे। जैसे जैसे मैं नीचे आता जाऊँगा ये अपोजिट जो उल्टा पिरामिड है, पास्कल ट्रायंगल तो यूँ है, इससे अपोजिट जो है ट्रायंगल इसके अंदर बनेंगे इवन नंबर्स के, और वो इवन नंबर्स के ट्रायंगल जो हैं वो मिलकर वो पूरी शेप मुझे क्या देती है? सिरपिंस्की ट्रायंगल्स देती है। ये आपके एडवांस टॉपिक है, या आप जब आगे कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ेंगे या फिर आप जब ज्योमेट्री या आर्किटेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर आप इस पार्ट को समझ पाएंगे। मैं एक बार के लिए इसे मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जल्दी से बनाना आप लोगों के सामने 2 3 1 4 6 4 10 10 15 20 बिल्कुल मेरे पास पास्कल ट्रायंगल जो है वो दोबारा बन सका है या बन चुका है। उसके बाद आप बात कीजिए इनके सम की। बहुत प्यारी चीज़ें हैं, एक के बाद एक प्यारी प्यारी चीज़ें हैं आपके पास। आपको मैंने जैसे बात की थी अभी, मैंने क्या बात की? ये मेरे पास क्या है? 0, ये मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यही मैंने बात की। मैंने क्या किया था? 11 को मल्टीप्लाई किया था, 11 को मल्टीप्लाई किया था मैंने 11 की पावर 11 की 2 11 की पावर, अगर 11 की पावर 6 है तो मैं क्या करूंगा? ये ले लूंगा, उधर से ऐड करते आऊंगा, उधर से नंबर को लेकर आऊंगा। अगर यूनिट डिजिट है तो यूनिट डिजिट लिखता चला जाऊंगा, अगर 2 टाइम्स है तो आगे के को कैरी करके आगे बढ़ाता जाऊंगा, और ऐसे करके मैं 11 की पावर निकाल लूंगा। पर मैं अभी 11 की पावर नहीं कर रहा हूं। अब मैं आपसे चाह रहा हूं 2 की पावर 0, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 7। एक बार के लिए मुझे आप देख के अगर बता सकें तो क्या आपको कुछ ऐसा लॉजिक मिल रहा है जहां से इसकी पावर आप निकाल सकते हैं? एक बार के लिए इसे देख के समझने की कोशिश करें। पहले हम एक बार अपने यहाँ से मोटे मोटे ज्ञान से जो हमें पता है उससे हम निकाल लेते हैं। 2 की पावर 0 मेरे पास होती है, सॉरी 1, 2 की पावर 2 मेरे पास होती है 4, 2 की पावर 4 मेरे पास होती है 16, 2 की पावर 3 मेरे पास होती है 8, और 2 की पावर 7 जो है मेरे पास वो क्या होगी? उसे भी हम आगे निकालने वाले हैं। पर उसे हम निकालने के लिए या तो हम 2 की पावर 2 को फिर से मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, दोनों के बेसिस सेम है यानी कि पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 6 हो जाएगी, यानी कि 8 × 8 यानी कि 64, 2 की पावर 6 मेरे पास 64 है, और मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2 की पावर 7, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4 दूनी 8, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 128 जो है वो 2 की पावर 7 है। अब 2 की पावर 7 जो है, 2 की पावर 7 जो है, इन सबको मुझे कैलकुलेट करना है, इन सबको मुझे कैलकुलेट करना है। तो इन सबको कैलकुलेट करने के लिए आप एक बार इधर देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा। आप एक को बहुत प्यारी चीज आप नोटिस कीजिए। आपने 2 की पावर 0 ली तो आपके पास आया 1, आपने 2 की पावर 1 ली तो आपके पास क्या आया?
1 प्लस 1 टू की पावर, अगर मैंने सॉरी यहाँ पर 2 की पावर 1 ली तो मैंने 1 प्लस 1 टू की पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2। 2 की पावर 2 अगर मैं लेता हूँ, 2 की पावर 2 मेरे पास होता है 4, जो कि मेरे पास क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 1। अगर मैं किसी भी करस्पॉन्डिंग लेवल पे कोई डिजिट देखूं, यानी कि अगर मैं 5th लेवल की बात कर रहा हूं, तो 5th लेवल पे जितने भी डिजिट्स हैं, 5th लेवल पे जितने भी डिजिट्स हैं 1 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1, यानी कि अगर इन्हें काउंट करना चाहूँ 20 प्लस 10, 5 प्लस 5 10, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 1 प्लस 1 32, 32 जो है मेरे पास क्या था 5th था, तो मेरे को सीधे सीधे पता चल रहा है 2 की पावर 5 जो है वो क्या होगा 32 होगा। उसके बाद अगर मैं 2 की पावर 7 को वेरीफाई करना चाहूँ 127 होता है या नहीं होता है, तो 35 35 70, 21 21 42, 7 प्लस 7 14 और 1 प्लस 1 2। अगर मैं इन्हें ऐड करता हूं, तो 2 प्लस 2 प्लस 4 यानी कि 8। मैं इनको ऐड करता हूं 7 प्लस 4 यानी 11, 11 प्लस 1 12। बिल्कुल एक्यूरेटली मुझे हमेशा किसी भी लेवल पे अगर मैं काउंटिंग नंबर को देखता हूं और उस काउंटिंग नंबर को 2 की पावर मानता हूं, तो इस लेवल पे जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स का सम जो है मुझे 2 की पावर देगा। आई बात आपको समझ में? तो आप देख सकते हैं कि कितना हेल्पफुल है। एक स्पेशल प्रॉपर्टी इसकी कि ये जो ट्रायंगल है मेरू पिरामिड जो है वो सिमेट्री में चलता है, इसके इधर के और इधर के पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हैं। अगर आप इधर काउंट करना चाहें तो मैं अगर इसको इस जो कॉमन पार्ट्स हैं उनको अगर काउंट करता हूँ साथ में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मेरे पास अगर इधर हैं तो इधर भी मेरे पास 19 होने चाहिए। यही मेरी सिमेट्री है और इसी शेप में इसी ऑर्डर में जमे हुए होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये कुछ मिस कर दिया, सॉरी, ठीक है। तो दोनों तरफ मेरे पास जो है वो 20 नंबर्स है, यानी कि ये मेरा जो पास्कल से ट्रायंगल है ये सिमेट्री को भी फॉलो करता है। तो हमने क्या किया, हमने स्क्वायर्स देख लिए। स्क्वायर देखने के लिए जो हमारा काउंटिंग नंबर वाली सीरीज है, आप किसी भी नंबर को ले लीजिए, उससे आगे बढ़िए और उसको नीचे वाले को ऐड कर दीजिए। 10 प्लस 6 यानी कि 16, ये मेरे को स्क्वायर देगा। अगर मुझे 2 की पावर देखनी है तो मुझे एक पूरी लेवल को जो भी पावर देखनी है 2 की, उस पूरे लेवल को देख लेना है। अगर मुझे 11 की पावर देखनी है तो मैं उसको कंडेंस करके लिख दूं, पर अगर 2 डिजिट्स हैं तो मैं उनको कैरी फॉरवर्ड करके उनको सॉल्व करते हुए लिख लूं। उसके बाद मैं फिबोनाची सीरीज की बात करूं तो फिबोनाची सीरीज मेरे पास क्या होती है, फिबोनाची सीरीज मेरे पास बहुत प्यारी सीरीज होती है। चलो उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले मैं ये मिटा देता हूं। ये मेरे पास इंडाइसेस थी, ये लेवल के हिसाब से था, ये 0th लेवल था, ये 1 2 3 4 5, यानी कि इस लेवल को अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग नंबर से ये अपने आप को डिफाइन कर देता है। ऑड और इवन की हम बात कर ली। ऑड और इवन जो है मुझे स्फिंक्स की ट्रायंगल देता है। उसके बाद इस पास्कल ट्रायंगल को हम और कहाँ यूज कर सकते हैं, इस पास्कल ट्रायंगल को हम प्रोबेबिलिटी में भी यूज कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या होती है, प्रायिकता, यानी कि किसी कार्य के होने की संभावनाएं कुल संभावनाओं में से। यानी कि मेरे पास एक सिक्का है, एक सिक्के को उछालूंगा मैं, तो अगर वो सिक्का फेयर है, अगर उसकी थिकनेस जो है वो टेंड्स टू 0 है, सिक्का फेयर तभी होगा जब उसकी थिकनेस जो है टेंड्स टू 0 है और वो एक जगह पे रुकता है, दोनों में से एक ही जगह पे रुकता है, या तो हेड पे रुकेगा या टेल पे रुकेगा। तो मेरे पास अगर सिक्का हेड पे गिरता है तो मेरे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। जो नीचे की तरफ मेरे पास क्या है, पॉसिबल आउटकम्स, और ऊपर की तरफ मेरे पास क्या है, फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि चाहने वाले आउटकम्स से फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी में मैं इस पास्कल ट्रायंगल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं कॉइन की बात करूं, तो अगर मैं किसी कॉइन को अगर एक बार उछालता हूं, तो उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या हेड और टेल कितनी बार आ सकते हैं।
हेड मेरा, मैं एक बार हेड लिख देता हूँ, हेड मेरा कितनी बार आएगा, मैं एक बार अगर उछाल रहा हूँ यानी कि मैं 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स में वापस से बात कर लूँ 0 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं इस तरह से बात करूं तो मेरे पास 0 पे जब मैं उछालता ही नहीं हूं, अगर मेरे पास उछालता ही नहीं हूं तो मेरे पास सिक्का ऐसा कैसा रहेगा। पर अगर मैं सिक्के को एक बार उछालता हूं तो मेरे पास हेड एक बार आ सकता है, टेल एक बार आ सकता है। अगर मैं सिक्के को 2 बार उछालता हूं तो मेरे पास दोनों बार या तो हेड आ सकते हैं, या तो मेरे पास हेड आ सकते हैं, या तो मेरे पास हेड आ सकते हैं, या फिर मेरे पास हेड टेल आ सकता है, या मेरे पास टेल हेड आ सकता है, या फिर मेरे पास टेल आ सकता है। यानी कि मेरे पास ये जो 1 2 1 जो पोर्शंस हैं, जो इनके चांसेस हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो मुझे कहाँ से दे रही है, वो मुझे वैसे भी एक कॉइन के लिए कहाँ से पता चलती थी, 2 की पावर 2, क्योंकि पॉसिबल फेसेस कितने हैं कॉइन के, 2 हैं, तो 2 की पावर 2 जो है वो मुझे दे रही थी। और यही मुझे पता करना था कि एक सिक्के को अगर मैं 2 बार उछालूं तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं, पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4, 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। कौन कौन सी हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर मैं एक ही सिक्के को 3 बार उछालता हूं तो मैं देख सकता हूं मेरे पास हेड आ सकता है, मेरे पास हेड आ सकता है, मेरे पास, इसको मिटा देता हूं एक बार के लिए, हेड टेल आ सकता है, मेरे पास टेल हेड आ सकता है, या मेरे पास टेल हेड आ सकता है, जहां पर मेरे पास 2 बार हेड आ रहा है। इसके साथ साथ मेरे पास क्या आ सकता है, और इसके साथ साथ मेरे पास आ सकता है टेल हेड और हेड टेल। और वापस से मेरे पास क्या आएगा, वापस से मेरे पास फिर से लास्ट ऑप्शन जो है वो टेल का आता है। तो ये भी मैं काउंट करके, मुझे अगर नहीं पता हो तो मैं काउंट करके देख सकता हूं। मेरे पास 3 और 3 अलग अलग क्यों बता रहा है कि मेरे पास 2, इसमें टोटल 3 हेड होंगे, जो मैंने नंबर ऑफ बताया कि जो पावर्स इंक्रीज कर रहे थे और डिक्रीज कर रहे थे, मैक्सिमम पावर मेरी जो है 3 थी, अगर मैं ए की पावर 3 करूंगा तो मेरे पास हेड जो है वो टोटल 3 होंगे। उसके बाद हेड की पावर 2, बी की पावर, टेल की पावर 1, यानी कि हेड मेरे पास 2 होंगे, उनके पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो है वो 3 हो जाएंगे। उसके बाद मेरे पास हेड 1 रहेगा, टेल की पावर 2 हो जाएगी, और लास्ट में मेरे पास टेल की पावर जो है वो 3 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी जो हैं, अगर मुझे दिक्कत हो रही है, अगर मुझे एग्जैक्ट फॉर्मूलाज याद नहीं हैं, तो मैं पास्कल ट्रायंगल की वहां पर मदद ले सकता हूं। उसके अलावा कॉम्बिनेशंस की हम बात करते हैं, कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं संचय। हमारे पास 2 चीजें हैं, एक तो है क्रमचय और एक है संचय। क्रमचय और संचय, क्रमचय यानी हमारे पास होता है परम्यूटेशन, ठीक है, हमारे पास होती है परम्यूटेशन। अब ये होते क्या हैं, ये दोनों चीजें होती क्या है। परम्यूटेशन तो मुझे बताता है किसी नंबर का ऑर्डर, कि हमारे पास कोई चीजें हैं, हम उन्हें किस ऑर्डर में रख सकते हैं। पर संचय मेरे पास क्या कहता है कि हम किन्हीं चीजों में से कितनों के ग्रुप अलग अलग बना सकते हैं या एक जैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर परम्यूटेशन की बात नहीं करूंगा, मैं कॉम्बिनेशन की बात करूंगा। मैथमेटिकली कॉम्बिनेशन जो है उसे C से डिनोट किया जाता है, और इसे इस तरह से भी लिखा जाता है, इसे NCR भी लिखा जाता है, जहां पर इसका कहने का मतलब होता है कि मेरे पास n टोटल ऑप्शंस थे, n था मतलब मैक्सिमम ऑप्शन था, 4 चीजें ले लूं, 4 में से 3 ले लूं, 3 में से 2 ले लूं, 2 में से 1 ले लूं, है ना, ठीक है। ये मेरे पास टोटल ऑप्शंस थे, डिवाइड बाय n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ये मेरे पास कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है। और जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जो बाइनोमियल थ्योरम है, हमारी बाइनोमियल थ्योरम है, 2 टर्म्स बाइनोमियल
बाइनोमियल थ्योरम जो है वो भी हमारी कुछ इस तरह से कहती है कि किसी भी नंबर को जो है a प्लस बी की पावर अगर n है, a प्लस बी की पावर n है, तो मैं उसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? मैं उसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ NC 0 से स्टार्ट करता हुआ मैं चलूंगा और मैं उसके लिए क्या लिखूंगा? a की पावर n, b की पावर 0, ठीक है। और मैं इसको आगे बढ़ाते चलूंगा, NC1 a की पावर क्या हुई? a की पावर मेरे पास n-1 और b की पावर मेरे पास हुई 1। तो मैं इसे जर्नल टर्म अगर लिखना चाहूं, अगर मुझे बाइनोमियल की एक जर्नल टर्म, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी एडवांस चीज हमारे काम की नहीं है। जो लोग एडवांस देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये रिलेशन है कि बाइनोमियल थ्योरम किस तरह से पास्कल ट्रायंगल में काम आती है। क्योंकि जब आप 11th-12th के स्टूडेंट से बात करेंगे तो 11th-12th के स्टूडेंट्स को जब बाइनोमियल थ्योरम पहली बार पता चली थी तभी उन्हें पास्कल ट्रायंगल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर आपको ये एडवांस लगता है तो आप 5 सेकंड या 10 सेकंड आगे स्किप कर सकते हैं, वरना अगर आप इंटरेस्ट के लिए, समझ के लिए सीखना चाहते हैं तो आप समझिए ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। ये आपके काफी सारे सवालों को चुटकियों में हल करवा देती है। तो मेरे पास इसकी एक जनरल टर्म क्या बनती है? NCR a की पावर n-r b की पावर r, ठीक है। जहां पर NCR का मतलब होता है ये, और इसका मतलब ये जो सिंबल है इसका मतलब है फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल को हम डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टोरियल का मतलब, जैसे एक बार अगर मैं लेना चाहूं कि फैक्टोरियल 5 का मतलब मेरे पास क्या होता है? फैक्टोरियल 5 का मेरे पास मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 5 को इस तरह से भी लिखा जाता है। फैक्टोरियल 5 का मतलब मेरे पास होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक हम मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मैं NCR किसी पर्टिकुलर पे अगर मैं NCR निकालना चाह रहा हूं, अगर मैं किसी पर्टिकुलर का NCR निकालना चाह रहा हूं तो ये हर एक वैल्यू जो है मुझे NCR से ही मिल रही है। जैसे इस पास्कल ट्रायंगल को, ये एक बार के लिए अगर आपने देख लिया हो, चलिए मैं इधर ही लिख लेता हूं। पास्कल ट्रायंगल जो है मेरे पास कैसे बन रहा है? मेरे पास बन रहा है 0 0 0 0 का मतलब है मेरे पास यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है। फैक्टोरियल 0 यानी कि वहां पे कोई नंबर ही नहीं है, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। उसके बाद मैंने क्या किया? 1 0 1 1 फैक्टोरियल NCR मेरा क्या है? 1 0 1C0 भी मेरा क्या होता है? 1 होता है, और 1C1 भी मेरे पास क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद में बात करूं इसकी तो 2C1 और 2C0 2C1 और 2C2। अब आप देखिए ये मेरे पास इसकी ये टर्म्स है, सेकंड लेवल की टर्म्स है। पास्कल ट्रायंगल असल में यूं बनता है, असल में मैथमेटिकल फॉर्मूला उसका ये है, NCR जो है मेरे पास आएगा, जहां पे मैं उसकी पोजीशन को 0 1 2 3 से स्टार्ट कर रहा हूं। तो 2C0 जो है मेरे पास क्या होगा? अगर मैं इसमें लिखूं फैक्टोरियल 2 यानी 2 × 1, फैक्टोरियल 0 यानी कि वापस से 2 × 1, n-r यानी कि 2 - 0 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 0 × 1, यानी कि इसको तो हटा ही दूं, इसको डिवाइड किया तो ये मिला मुझे 1, यानी कि ये 1 मिला। फैक्टोरियल NC1 का मेरे पास क्या मतलब है कि 2C1 का मतलब मेरे पास है 2 × 1, 2 - 1 यानी कि 1, और फैक्टोरियल 1 यानी 1। तो मेरे पास ये क्या हुआ? ये एक्सप्रेशन हुआ 2, इसका वैल्यू आया मेरे पास 2, और लास्ट में 2C1 मेरे पास क्या होगा? 1। तो आप किसी भी लेवल पे कोई भी टर्म जो है आप उसे एक बार के लिए देख लीजिए कि ये कौन सी लेवल है। ये मेरी 6th लेवल है, तो मैं क्या करूंगा? 6C मेरे पास कौन सी पोजीशन है? 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन है। तो 6C एक बार के लिए इधर देखिएगा, फैक्टोरियल 6 यानी कि 6 × 4 × 3 × 2, यहाँ पे 5 आएगा, 5 × 6 × 1 डिवाइड बाय कौन सी वैल्यू थी मेरी? थर्ड, फैक्टोरियल 6 - 3 यानी कि फैक्टोरियल 3 यानी 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल वो भी 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1, एक तो मैं पूरा काट दूं, प्लस इनको काटूं 2, इनको काटूं 2, तो 2 दूनी
4, 2 दूनी 4 गुणा 5, 5 चौक 20, जो कि मेरे पास इस पोजीशन की बात हो रही थी। किस पोजीशन की बात हो रही थी? 6th लेवल की बात हो रही थी, 6C, थर्ड पोजीशन की 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन की मेरे पास बात हो रही थी। तो मुझे कॉम्बिनेट्रिक्स जो है, कॉम्बिनेट्रिक्स के अंदर भी मुझे ये बताता है, कॉम्बिनेट्रिक्स के अंदर भी मुझे ये पास्कल ट्रायंगल जो है हेल्प करता है। कैसे? जनरल टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए, जनरल टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए। पॉलिनोमियल इक्वेशन जो थी मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी, सॉरी मेरी, जिनको मैंने मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा था, वो मेरी पॉलिनोमियल इक्वेशंस थी। पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि आप ये लिख दीजिए 1 3 3 1 लिख दीजिए। इनके आगे सिंबल पे साइन कहाँ लगाइए? जहां जहां इवन पोजीशन है, इस पे और इस पे, इस पे और इस पे। अगर आप पोजीशन को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप पोजीशन को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप ऑड पोजीशंस पे जो है सिंबल लगाएंगे, ऑड पोजीशंस पे सिंबल लगाएंगे। उसका कारण क्या है? मैं 0 से क्यों नहीं लेके चल रहा था? मैं आपको काउंटिंग के लिए, क्योंकि आप जनरली काउंटिंग 1 से कर रहे थे, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इस पोजीशन को 0 से किया था। जैसे a प्लस b की पावर जो भी है मेरा 2 है। तो अगर यहाँ पे माइनस होता है, अगर यहाँ पे माइनस होता है, तो ये मेरे पास कहाँ आएगा? a के साथ +1 है, मैं मान लीजिए 1, और यहाँ पे -1 है। a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर इंटू +1 का स्क्वायर प्लस -1 का b की पावर 1 ही तो होगी, -1 मल्टीप्लाई बाय +1 मल्टीप्लाई बाय a प्लस b की पावर स्क्वायर, यानी कि -1 की पावर स्क्वायर इंटू b की पावर स्क्वायर। अगर मैं इसे सॉल्व आउट करता हूं तो ये मेरे पास क्या होगा? a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस माइनस, एक ही पूरा माइनस है तो ये मेरे पास माइनस हो जाएगा, -2ab, जो कि मेरे पास कोफिशिएंट था ही यहाँ पर NCR मेरे पास क्या है यहाँ पर? 2C0 2C1 2C2, यानी कि 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर मैं पोजीशन से 0 से ले रहा हूं तो ध्यान रखिएगा कि जहां जहां पर आपकी ओड पावर है, 1 की जो ओड पावर है, ओड पावर पे ही वो वापस से माइनस साइन को रिपीट करता है। तो अगर आप ओड पोजीशंस ले रहे हैं, अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं पोजीशंस को, तो आप ध्यान रखें कि आप ओड पोजीशन पे साइन लगाएं पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जब आप उसको परम्यूटेशन से, सॉरी पास्कल ट्रायंगल से सॉल्व कर रहे हों। तो आपने देखा, आपने आज एक बार में रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पास्कल ट्रायंगल, जो कि मेरु प्रस्तार या खयाम त्रिभुज के नाम से भी फेमस है, जिसने पहली बार इसके बारे में बात की पिंगल ने, जो कि पणिनि के भाई थे, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको हिस्ट्री। और उसके बाद हलयुद्ध ने भी इसके बारे में बात की, इसके फॉर्मूलाज को समझाया, और छंद सूत्रम में पिंगल ने जो इसे समझाया था। उसके बाद पास्कल ने, ब्लेज पास्कल, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, उन्होंने इन सारी चीज़ों को समझाया, इसके पूरे अजम्पशंस को समझाया। उन्होंने कहा कि पहली जो बॉर्डर है, आउटर बॉर्डर जो है वो होगी 1 की, सेकंड रो यानी कि फर्स्ट रो जो है, इसके अंदर की जो फर्स्ट रो है वो काउंटिंग नंबर्स होगी, चाहे इधर लो चाहे इधर लो, क्योंकि सिमेट्री है तो आप चाहे इधर से काउंट करें चाहे उधर से काउंट करें, बात वही रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो काउंटिंग नंबर्स देंगे। सेकंड रो मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड, या थर्ड रो जो है मुझे ट्रायंगुलर नंबर देगी, फोर्थ रो जो है मुझे टेट्राहेड्रल नंबर देगी। उसके बाद अगर मैं इनके अंदर से स्क्वायर निकालना चाहूँ, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना चाहूँ, तो काउंटिंग नंबर वाली सीरीज में से मैं कोई सा भी नंबर ले लेता हूँ। उस काउंटिंग नंबर वाली सीरीज में मैं क्या करूँ, उस नंबर को लूँ, उसके पड़ोस वाले नंबर पे जाऊँ और उससे नीचे वाले नंबर पे, उससे नीचे वाला नंबर मतलब लेफ्ट चाइल्ड जो है, लेफ्ट चाइल्ड को ऐड कर दूँ। जैसे ही मैं ऐड करूँगा 10 + 5 15 इज टू 25, जो कि मेरे पास क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा, तो मुझे स्क्वायर मिल जाएंगे। अगर मुझे 11 के प्रोडक्ट सही हैं, अगर मुझे 11 की पावर सही है, तो 11 की कोई भी पावर, 11 की n पावर हो, मैं n लेवल पे चला जाऊं, मैं nth लेवल पे चला जाऊं, nth लेवल पे जाके मैं देखूं कि वहां पे 2 डिजिट या 3 डिजिट्स हैं, मैं यूनिट डिजिट्स को लिखता चला जाऊं, 7 1 7 21 में से मैं इसमें से फिर यूनिट डिजिट लिखूं, कैरी को आगे फॉरवर्ड करता चलूं 7, फिर मैं आगे इसको कैरी को फॉरवर्ड करता चलूं तो मेरे पास क्या रहेगा यहाँ पे 7 3 और 8, फिर मैं वापस से कैरी को फॉरवर्ड करता चलूं तो 21 और 3 24 4
फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करता चलूँ 9 और 1, ये मेरे पास 11 की पावर देगा, ये मेरे पास 11 की कोई भी पावर देगा। तो मतलब इस अगर होल को मैं एक साथ लिखना चाहूँ, अगर मैं 11 की पावर 3 लिखना चाहूँ तो मैं बस उसे इस नंबर को उठाकर लिख दूँ, यही मेरी 11 की पावर है। अगर मेरे पास यूनिट डिजिट ना होकर अगर मल्टीपल डिजिट्स हैं एक नंबर में, तो उन नंबर्स को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करता चलूँ। अगर मुझे 2 की पावर जाननी है, अगर मुझे 2 की पावर जाननी है तो 2 की पावर 4 है, अगर मुझे 2 की पावर जाननी है तो 4th वाले लेवल पे जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी डिजिट्स का सम कर दूँ, 1 + 4 + 6 + 4 + 1, यानी कि मेरे पास क्या होगा 6 + 4 × 4 यानी कि 4 × 4 = 8, 8 9 10, 10 + 6 यानी कि 16, ये मेरे को 2 की पावर्स देगा। ऑड नंबर्स को, सॉरी इवन नंबर्स को अगर मैं इसके अंदर टारगेट कर लूँ तो इवन नंबर्स मुझे क्या देंगे, सिर्फ पिंस्की ट्रायंगल देंगे, यानी कि उस ट्रायंगल के अंदर, एक बड़े ट्रायंगल के अंदर अगर मिड पॉइंट्स को लेकर अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं तो ऐसा ही ट्रायंगल बनेगा। फिर अगर मैं इसके पार्ट्स में भी अगर ट्रायंगल बनाता हूं तो हर बार मेरे पास छोटे ट्रायंगल्स बनते चले जाएंगे, और ये ट्रायंगल्स जो हैं ये कहाँ पर बनेंगे, केवल इवन नंबर्स के डॉट्स को जो है कनेक्ट करने पर बनेंगे। तो ये मैंने चीज़ें बात की। उसके बाद मैंने प्रोबेबिलिटी की बात की कि कोई एक पर्टिकुलर लेवल जो है वो 2 की पावर, क्योंकि मैंने 2 की पावर की बात की थी तो वो 2 की पावर को डिफाइन करेगा कि मेरे पास अगर 1 2 1 है तो यानी कि अगर मेरे पास कॉइन के 2 फेसेस हैं तो कॉइन के फेसेस में एक दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। अगर मेरे पास एक बार मेरे पास एक बार हेड आया और एक बार टेल आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी मेरे पास 2/4, और अगर मेरे पास दोनों बार टेल आया उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास होगी 1/4। तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी के बारे में बात हुई। मेरे पास कॉम्बिनेशन की बात हुई कि मैंने संचय किस तरह से किया। कॉम्बिनेशन की मेरे पास जर्नल टर्म मैंने बनाई NCR या फिर N और R, ये दोनों मैंने इसको बनाया। इसके अलावा मैं इसको और अच्छे से जर्नल टर्म की अगर बात करूँ तो मैं पॉलिनोमियल के अंदर जर्नल टर्म जो होती है मेरी, या बाइनोमियल स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। पॉलिनोमियल तो जहाँ बहुत सारी टर्म्स हो, बाइनोमियल मेरी है जहाँ पर 2 टर्म्स हों, a + b। अगर मेरी 2 टर्म्स हैं और उसकी पावर n है और मैं r टाइम्स तक रिड्यूस कर रहा हूँ तो मेरे पास ये क्या होगी NCR, a की पावर n - r, b की पावर r, ये मेरी होगी TR, ये मेरी जर्नल टर्म होगी। तो ये सारी चीज़ें आज हमने सीखी। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आप लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, इसमें और पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक इसमें मैंने फिबोनाची सीरीज़ का पैटर्न छोड़ा है। फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है? फिबोनाची सीरीज़ होती है, आप लीजिए 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8, जल्दी से बताइए, 8 और 3 21, 21 + 13 कितना हुआ 34। इस तरह से ये आगे चलती चली जाती है। प्रीसीडिंग डिजिट से प्रेजेंट डिजिट को अगर ऐड करेंगे आप तो आपको नेक्स्ट डिजिट मिलेगा, और फिर इन्हीं के स्क्वायर्स का इनके साथ अगर हम रेशो लेंगे और उन सबको ऐड करेंगे तो हमें एक गोल्डन रेशो मिलेगा, जो कि फिजिकली एक इस तरह की शेप होती है, एक कर्व होता है मेरे पास, जो मेरे पास यूं बढ़ता चला जाता है, और ये कर्व दुनिया की सभी खूबसूरत चीज़ों की खूबसूरती नापने के काम में लिया जाता है, और ये वैल्यू होती है हमारे पास। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट कुछ होती है, अभी मुझे याद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने आज इस क्लासिकल ट्रायंगल से निकाली। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसे आगे और फर्दर पढ़ेंगे, इसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।